हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा। इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने सुना कि प्राची घर छोड़कर जा चुकी है। मोहित इस समय अपने माफिया बॉस वोल्कानो के पास बैठा हुआ था। कल रात पार्टी बहुत अच्छी रही। जितना मैं तुमसे एक्सेप्ट किया था, तुमने उससे भी ज्यादा अच्छा काम किया। गुड जॉब। वोल्कानो ने मोहित की तारीफ करते हुए कहा। मोहित हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि इस मुस्कुराहट को अपने चेहरे तक लाने में उसे कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हो? वोल्कानो ने उसके चेहरे पर से उसकी कसमकस पढ़ ली थी। कुछ तो नहीं सर, एवरीथिंग इज ओके, मोहित ने बहुत तेजी से कहा। वह वोल्कानो को शक करने का कोई भी मौका देना नहीं चाहता था। सच में? तो फिर मुझे तुम कुछ परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान नहीं हूं सर, बस थोड़ी सी थकावट है और कुछ वायरस का असर, मोहित ने बहाना बनाया। हाँ, अपना ध्यान रखा करो यार। तुम अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कल की पार्टी के अरेंजमेंट भी तो तुमने बहुत अच्छे से की थी। सबने तारीफ की, लेकिन अभी से इतना थकने लगोगे तो आगे का काम कैसे करोगे? वोल्कानो ने अपनी नज़र उसके चेहरे को ऊपर जमा दी। वायरल का असर मोहित के चेहरे पर तो नहीं दिख रहा था, पर जिस तरह से वह कर मसल रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसके सर में दर्द हो। सर, डोंट वरी, सब हो जाएगा, मोहित अपने सर को हिलाते हुए बोल रहा था। उसके शरीर के हर एक अंग से उसकी बेचैनी जाहिर हो रही थी, लेकिन बातों से वह कोशिश कर रहा था कि उसकी यह बेचैनी वोल्कानो के पास जाहिर ना हो। पर वह अंदर से इतना अधिक डर गया था कि ना चाहते हुए भी उसके होठों से उल्टे सीधे शब्द निकल रहे थे, जैसे कि उसे इस वक्त डोंट वरी बोलना नहीं चाहिए था, पर वह बोल गया था। पर अगले ही पल उसने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया कि वोल्कानो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, तुम आज आराम कर सकते हो, लेकिन कल रात को मेरे फार्म हाउस पर एक पार्टी है, वहां पर तुम्हें आना होगा। मोहित की परेशानी समझकर वोल्कानो ने भी उसे जल्दी ही छुट्टी दे दी थी। कैसी पार्टी सर? मोहित कुछ समझ नहीं पाया। गोल्ड मार्केट में काफी अच्छे चेंज आए हैं, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इटली के सभी माफिया मेरे फार्म हाउस पर इकट्ठे हो रहे हैं। कहने को तो छोटी सी पार्टी है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि जब ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे हो तो पार्टी छोटी नहीं रह सकती है। इसके अलावा हमारे नए इन्वेस्टर मिस्टर ग्रेवाल भी वहां इनवाइटेड होंगे और हमारे नए बिजनेस की शुरुआत भी कल रात से शुरू होगी, इसलिए शहर से दूर मेरे फार्म हाउस में करने का इरादा है। वहां तक किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुम भी कल अपनी बीवी के साथ वहां आ जाना। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर सिग्नेचर वहीं पर हो जाए। वोल्कानो ने हाथ में लिया हुआ टैबलेट अपने सेक्रेटरी को थमाते हुए कहा। पर इतनी जल्दी क्या है सर, हम कुछ रुक नहीं सकते? प्राची को साथ लाने का नाम सुनकर ही मोहित ऑफ हो गया था, तो उसने तेजी से पूछ लिया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि वोल्कानो अपनी आंखें टेढ़ी करके उसकी तरफ देख रहा था। सर, मेरा मतलब ये है कि कल रात को पार्टी में क्यों? हम दिन में यही रोम में किसी होटल वगैरह में भी तो सिग्नेचर करवा सकते हैं। रोम से दूर फार्म हाउस की पार्टी में उसका आना जरूरी है क्या? मोहित ने पूछा। वोल्कानो हल्के से मुस्कुराया। डर रहे हो क्या? वोल्कानो ने अपने भौहों को उछालते हुए पूछा। नहीं सर, डरूंगा किस लिए? काफी सुंदर बीवी है तुम्हारी। थैंक यू सर। मोहित के इस अटपटे जवाब को सुनकर वोल्कानो ने कुछ अचरज से उसकी तरफ देखा। मोहित झेंप गया। You're मोस्ट वेलकम, बट मुझे लगा था तुम डर रहे हो, इसमें शायद उसे अपने साथ पार्टी में लाना नहीं चाहते। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारा बच्चा छोटा है और वह पार्टी फंक्शन ज्यादा नहीं पसंद करता, और प्राची बिना बच्चे के कहीं आना जाना पसंद नहीं करती। कल रात भी खाने के समय वह अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि आरुष को सोना था, मोहित ने जल्दी जल्दी कहा। अब वह उसे क्या बताता कि प्राची उसके पास है ही नहीं। अपनी तरफ से प्राची के न आने का कारण उसने यही बताना सही समझा था। ओके ओके, मैं समझ सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी कोशिश करना। अगर वह आने को तैयार हो जाए तो जरूर से ले आना। मिस्टर ग्रेवाल वाला काम हम उसके नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हैं, पर मैं उसे कुछ और लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। कम से कम वो इन लोगों को पहचानती रहेगी तो उसे अपने काम में आसानी होगी, वरना तुम तो हो ही। वोल्कानो मक्कारी के साथ मुस्कुराया। यस सर, आई ट्राई माई बेस्ट। मोहित सर हिलाते हुए वहां से उठकर चला आया। वहां से निकलते वह अपने मन में जोड़ तोड़ कर रहा था।
अगर कल यह पार्टी है तो परसों फिर अभिलाष के साथ प्रॉपर्टी के सिग्नेचर भी होंगे। आखिर मैं कब तक प्राची का यहाँ नहीं होना छुपा सकता हूँ? कल नहीं तो परसों सभी को पता चल ही जाएगा कि वह यहाँ पर नहीं है। तब फिर क्या होगा? अपने आने वाले 2 दिन को सोचकर ही मोहित के चेहरे पर पसीना आ रहा था। अपनी तरफ से तो उसने प्राची को ढूंढने में कोई कसर नहीं रखी थी। समझ में नहीं आ रहा था, प्राची को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया, और साथ में आरुष, उसका भी कहीं आता पता नहीं था। और यही सब चीज़ तो अभिलाष भी सोच रहा था। मोहित के पीछे अपने आदमी लगाए थे। मोहित इतनी बेध्यानी और परेशानी में था कि उसे अपना पीछा होने का भी अंदेशा नहीं हुआ, और इसी तरह अभिलाष का आदमी वोल्कानो के निवास तक पहुंच चुका था। उसने यहाँ पर हो रही सारी बातचीत सुनी और अभिलाष को बता दिया। पर अभिलाष ये सब सुनकर बहुत परेशान हो चुका था। पार्टी का इनविटेशन उसको भी मिला था। इसी पार्टी में उन्हें अपना अगला स्टेप लेना था, जहां पर कि वह सारे माफिया को एक साथ पकड़ सकते थे। अब उसे कल के लिए एक मजबूत व्यूह की रचना करनी थी, ताकि कोई भी उसके हाथों से बचकर जा न सके। काम बहुत ज्यादा था, समय कम। अभिलाष इसी तरह के कामों के लिए पूरे डिपार्टमेंट में जाना जाता था। उसके बनाए हुए ट्रैप इतनी स्ट्रांग होते थे कि एक बार जो वह पूरी तरह से लगा देता था, तो क्या बड़ी मछली, क्या छोटी मछली, सारी मछली एक साथ ही उसमें खींची चली आती थी। लेकिन इस समय अभिलाष का मन काम में नहीं लग रहा था। उसका मन बार बार प्राची की तरफ भाग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहित ने उसे मार डाला हो? मन में यह ख्याल आते ही अभिलाष का दिल बहुत बुरी तरह से कांप गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर यह प्राची को मार डालता तो कुछ ना कुछ इसकी हरकत से मुझे पता चल गया रहता। यह भी प्राची को ढूंढ रहा है, पर इसने प्राची को कहीं बंधक न बनाया हो। पर वह मासूम बच्चा। आरुष का चेहरा आंखों के सामने आते ही अभिलाष का दिल और भी मलाल में गिर गया था। काश कि प्राची ने उसे पर भरोसा किया होता, उसे अपनी परेशानी बताई होती, तो वह निश्चित ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढता। पर अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अजीत उसके अगले ऑर्डर के लिए उसकी तरफ देख रहा था। सारे ऑफिसर के साथ मेरी मीटिंग की अरेंजमेंट करो, मैं कल का सारा मैनेजमेंट खुद देखूंगा, अभिलाष ने कहा। अजीत सर हिलाते हुए चला गया। अभिलाष में तुरंत अपना फोन प्रणव लगा दिया। क्लासमेट वाले ग्रुप का लिंक भेजना। अभिलाष ने सीधे सीधे काम की बात की। बिल्कुल, तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए तो कुछ भी, प्रणव हंसते हुए बोला। क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो? खुशी की बात तो है ही, तुम्हारी बहन शादी के लिए मान गई है। प्रणव के लहजे में उसकी खुशी झलक रही थी। अभिलाष के भी होंठ तमाम परेशानियों के बावजूद मुस्कुरा दिए थे। उसने मन ही मन अपने कान्हा जी का धन्यवाद किया। भगवान करें कि तुम तीनों बहुत खुश रहो, अब जिंदगी में कोई भी तकलीफ तुम लोगों तक न पहुंचे। अभिलाष ने सच्चे दिल से दुआ दी। थैंक यू, थैंक यू, प्रणव सर झुकाते हुए बोला। पर यह चमत्कार कैसे हुआ? अभिलाष ने पूछा। अरे, जिसके पास अभिलाष नाम का दोस्त हो, उसकी कोई अभिलाषा कैसे अधूरी रह सकती है? प्रणव ने मजाकिया अंदाज में कहा। अभिलाषा, अभिलाष के होठों से निकला। यह वह नाम था जो प्राची उसे चिढ़ाते हुए बोलती थी। बचपन के दोस्त नाम बिगड़कर खुश हो जाते हैं, और यह बचपन की यादें बरसों तक जहां में ताज़ा रहती है। अपना नाम बिगड़ने पर जहां पहले अभिलाष चढ़ जाता था, आज जाने क्यों मुस्कुरा बैठा था। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। इस वक्त इटली में है ना? तेरी वह अभिलाषा भी तो वहीं पर है। क्या हालचाल है उसके, मिला कि नहीं? प्रणव ने पूछा। नहीं, प्रणव ने झूठ कहा। क्यों? अच्छा, उसका एड्रेस नहीं होगा। खुद से सवाल की और खुद जवाब दे दिया प्रणव ने। इसीलिए तो क्लासमेट के ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ। पर बताया तो था, वहां पर शिखा है, प्राची नहीं। पर शिखा के पास प्राची का नंबर तुझे मिल जाएगा। चल, लग जा अपने काम पर। क्या पता उससे मिलने के बाद तू आगे बढ़ सके, प्रणव बोला। चल, ज्यादा 2 और 2-4 मत जोड़। चुपचाप क्लास में के ग्रुप का लिंक भेजो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिलहाल मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है कि कल मेरा फ़ोन भी ऑफ रहे, परेशान मत होना। अभिलाष ने 1-2 ज़रूरी बातें करके फ़ोन ड्रॉप कर दिया। अभिलाषा, यह नाम दिमाग में आते ही अभिलाष के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ गई थी। पर अगले ही पल एक उदासी ने उसे घेर लिया था। मुद्दतों से जिसके इंतज़ार में बैठे थे हम, वह आए और आकर चले गए। हम खाली आंखों के साथ बस देखते रह गए। वक्त के साथ ही रेत की तरह फिसलते जा रहा है हर एक लम्हा।
अधूरी रह गई हर एक आशा, हर एक अभिलाषा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।